जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 36वां अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, उस दूत ने जाकर शिव जी की कही सभी बात विस्तार से राजा शंखचूड़ को बताई। इस पर शंख ने युद्ध को ही उचित समझा तथा तत्काल अपने वीरों को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। इधर भगवान तथा सर्वज्ञ शिव जी ने भी अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए सन्निग्ध किया, स्वयं भी तैयार हो गए। अनेक प्रकार की रणबेरियां बज उठीं। दोनों पक्षों के वीर भयानक युद्ध करने लगे। महेंद्र का वृषपर्वा से, दंभ का विष्णु से, कालासुर का कालिका से, गोकर्ण का हुताशान से, कालके का कुबेर से, मय का विश्वकर्मा से, भयंकर का मृत्यु से, संहार का यम से तथा कालंबिका का वरुण के साथ युद्ध होने लगा। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। शंखचूड़ भी रतन सिंहासन में अभी तक दूर ही बैठा था। देवताओं तथा असुरों ने प्राणा संहारता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रयोग तथा प्रहार हुआ। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों तथा टूटे हुए वाहनों से पट गई। 37वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे तथा कई भागकर शंकर जी की शरण में चले गए। यह सुन भगवान शंकर बड़े ही कुपित हो उठे और स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। काली ने भी दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान शुरू कर दिया। सैकड़ों लक्ष हाथियों और दानवों को पकड़ पकड़ काली अपने मुख में डालने लगी। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ तथा जो बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार स्कंद तथा भगवती की विजय हुई। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होता देख दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ने शुरू किए तो युद्ध स्थल में घोर अंधकार छा गया। अब उसकी मार से शिवपुत्र स्कंद पीड़ित होने लगे तथा उसने अपनी माया फैला दी। अब उसकी माया को शिव के गण तथा देवता न जान सके। उस समय महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया, साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उसकी छाती पर मारी। उसके प्रहार से क्षण भर के लिए स्कंद जी को मूर्छा छा गई। तत्पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद अपने माता पिता का ध्यान कर भयंकर युद्ध करने लगा। उसने अपने बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद छेद कर दिए तथा उसके कवच, करीट, कुंडल तथा वाहन तक को भी छेद डाला तथा वृषभुजी ऐसी शक्ति उसकी छाती पर मारी जिससे शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा बहुत काल तक बेहोश रहा। तत्पश्चात उसने भी उठकर कार्तिकेय के पर अपनी शक्ति का प्रहार किया जिससे कार्तिकेय मूर्छित हो गया। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपने गोद में उठाकर शिवजी के पास ले गई। भगवान शंकर ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध के लिए चल पड़े। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति को चला वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे शीघ्र ही उठ पड़े तथा दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध क्षेत्र में लौट आई तथा कार्तिकेश्वर की रक्षा करते हुए दानवों का भक्षण करने लगी। दोनों पक्षों के वीर विकट संग्राम करने लगे। 38वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब देवों ने भयानक
सिंहनाद किया, जिससे कितने ही दानव मूर्छित गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडिका वीरों का रक्तपान करने लगी। तब काली को इस प्रकार युद्ध रत देखकर दैत्यराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध करने के लिए आया। काली ने प्रलय की आग के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया तथा देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। शंखचूड़ ने रथ से उतरकर उसे प्रणाम किया, जिससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, पर दानवेंद्र इस बार भी रथ से उतरकर उससे बच गया। इस अस्त्र से बचकर उसने देवी पर घोर बाण वर्षा की। देवी उन सभी बाणों का च्वरण करने लगी तथा साथ ही दानवों को भयभीत करने के लिए घोर गर्जना करने लगी। इस प्रकार एक ओर तो काली तथा दूसरी ओर से शंखचूड़ भीषण संग्राम करने लगे। तब काली ने पशुपात अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पशुपात अस्त्र को रोककर 100 लाख दानवों को चाट गई। इसके पश्चात भद्रकाली शंखचूड़ को खाने को दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रौद्र अस्त्र का प्रयोग कर उसका वेग रोका तथा अन्य भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु अति क्रोधित भगवती ने सभी को खंड खंड कर दिया। वह शंखचूड़ द्वारा चलाए गए चक्र आदि को भी निगल गई। फिर बड़े वेग से उठकर देवी ने उस पर मुष्टि का प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर गिर पड़ा, परंतु क्षण भर बाद ही वह उठकर देवी से बाहुयुद्ध करने लगा। परंतु फिर अपनी माता की बुद्धि से उसने स्वयं को ऐसा करने से रोका। देवी ने उसे पकड़कर और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया, फिर नीचे आकर भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हो गया। इसके बाद वह अपने रथ पर जा बैठा तथा भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान और करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज का वध करने की चेष्टा न करो, क्योंकि यह तुमसे अवैध है। इस प्रकार काली दैत्यों का रक्तपान करने लगी तथा इसके पश्चात शिवजी के पास सारा हाल बताने चली गई। ओम नमः शिवाय।